इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में कार्ल पियर्सन्स मेजर का अध्ययन करेंगे। विषमता के माप, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। नेचर ऑफ स्क्यूनेस में धनात्मक और ऋणात्मक तथा मात्रा ज्ञात करने हेतु विषमता के मापों का उपयोग किया जाता है। विषमता के माप 4 होते हैं। इनमें से प्रत्येक माप 2 रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन्हें निरपेक्ष माप एब्सोल्यूट मेजर और सापेक्ष माप रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। विषमता के निरपेक्ष माप द्वारा विषमता की कुल मात्रा डिग्री या धनात्मक या ऋणात्मक प्रकृति मात्रा ही ज्ञात हो पाती है। ये जो माप है वो तुलनात्मक अध्ययन हेतु उपयुक्त नहीं होता है। अतः 2 या 2 से अधिक वितरणों के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए, जो स्क्यूनेस का रिलेटिव मेजर है, सापेक्ष माप है, वो महत्वपूर्ण होता है। एब्सोल्यूट मेजर है, निरपेक्ष माप है, उससे तुलना संभव नहीं होती है। तुलना किससे कर सकते हैं? रिलेटिव मेजर जो सापेक्ष माप है। तो सापेक्ष माप विषमता का गुणक कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है, जिसे अपन इंडिकेट करते हैं जे द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जिस श्रेणी का विषमता गुणांक अधिक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अधिक होता है, उस वितरण में विषमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी कि विषमता गुणांक अधिक होगा तो विषमता ज्यादा होगी। इसके विपरीत जिस श्रेणी का विषमता गुणांक कम होता है तो वितरण में विषमता न्यून या विषमता का अभाव या सममित वितरण होता है, वो सिमेट्री ज्यादा होती है। विषमता के जो 4 माप हैं जिसका अध्ययन हम करेंगे, उनमें कार्ल पियर्सन का माप, बाउले का माप, केली का माप और अपकिरण की घात का माप, मोमेंट्स मेजर, 4 माप हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। कार्ल पियर्सन्स मेजर, ये माप समंग श्रेणी के माध्यों की स्थिति पर निर्भर करता है। एक विषम आवर्ती वितरण में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के मूल्य असमान होते हैं, यानी एक जैसे नहीं होते। इन माध्यों के मध्य अंतर जितना अधिक होगा, वितरण उतना ही अधिक विषम होगा। ये माप धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। निरपेक्ष माप को प्रमाप विचलन से विभाजित करने पर सापेक्ष माप ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो निरपेक्ष माप है उसमें प्रमाप विचलन का भाग दे देंगे तो सापेक्ष माप या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। सूत्र इस प्रकार है इसके, स्क्यूनेस बराबर है मीन माइनस मोड। क्या है? मीन में से मोड घटाया, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। ये सापेक्ष माप हो गया। यदि किसी श्रेणी में बहुलक मूल्य का निर्धारण संभव न हो तो वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, जो कार्ल पियर्सन का द्वितीय माप, सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है। इसके सूत्र निम्नवत है, सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा? स्क्यूनेस के बराबर होगा 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, यानी कि 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सापेक्ष माप के लिए 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी सेम वही चीज है, उसका भाग दे देंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो सापेक्ष माप हो जाएगा। कार्ल पियर्सन का वैकल्पिक सूत्र भी, अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है। तो माध्यों के मध्य अनुपातिक संबंध, एम्पेरिकल रिलेशनशिप के लिए मोड इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, यानी 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन पर आधारित है। अब देखिए लिमिट्स क्या है। विषमता गुणांक की सीमाएं प्रथम सूत्रानुसार प्लस माइनस 1, जबकि वैकल्पिक सूत्रानुसार प्लस माइनस 3 है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से विषमता गुणांक प्लस माइनस 3 के मध्य हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यह कभी भी प्लस माइनस 1 से अधिक या कम नहीं होता। इसका कारण यह है कि माध्यों के बीच आनुपातिक संबंध पर आधारित सूत्र केवल आंशिक रूप से विषम वितरण की स्थिति में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। माध्यों के अंतर में माध्य विचलन का भाग देकर भी विषमता गुणांक की परिगणना की जा सकती है, किंतु माध्य विचलन में निहित दोषों के कारण इसका प्रयोग उचित नहीं है। अब कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को समझने के लिए
इलस्ट्रेशंस की हेल्प लिए। सबसे पहले अपन व्यक्तिगत श्रेणी में इसको कैलकुलेट करते हैं। यद्यपि जो मेन चीज़ है इसमें, जो फॉर्मूला यूज होता है वो मीडियन, मोड या उसकी अर्थमेटिक मीन, मोड और मीडियन पे डिपेंड है। तो उनकी गणना चाहे व्यक्तिगत श्रेणी में करनी हो, चाहे खंडित श्रेणी में करनी हो, चाहे अखंडित श्रेणी में करनी हो, उनकी गणना करने के पश्चात फॉर्मूला सभी के लिए एक समान है। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में अगर अपन देखते हैं तो एक सीरीज ली है अपन ने, मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के पश्चात एज्यूम मीन कर लिया 35 और dx स्क्वायर ले लिए, डिविएशंस के स्क्वायर ले लिए। अब ये श्रेणी अवर्गीकृत है और बहुलक अनिश्चित होता है इसमें, तो मध्यिका का प्रयोग किया है, यानी कि मीडियन का प्रयोग करेंगे, बहुलक की बजाय मीडियन को यूज करेंगे स्क्यूनेस निकालने के लिए। तो मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए चूंकि व्यक्तिगत श्रेणी है तो n+1/2 आइटम होगा, जो कि 9+1/2 यानी कि फिफ्थ आइटम, और फिफ्थ आइटम क्या थी उसमें, असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए थे, तो 35 मार्क्स आ गए। तो मीडियन कितना हो गया, 35 मार्क्स। अब मीन की कैलकुलेशन करेंगे तो मीन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a+σ/dx/n। ये अपन ने एज्यूम किया था 35, σ/dx -2 था और n का मान 9 है, तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई, 34.78। ये अपन ने पहले भी समझाया कि मीडियन किस तरह कैलकुलेट होता है, मीन किस तरह से कैलकुलेट होता है। और अब स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन और कर लेते हैं अपन इसमें। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन के लिए भी वही कैलकुलेशन काम में आएंगी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपना इसमें आया 6.34 मार्क्स आ गए। अब देखिए, एब्सोल्यूट मेजर में लेंगे, निरपेक्ष माप में देखें तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बराबर होता है 3 इंटू एक्स बार माइनस एम। तो 3 इंटू एक्स बार कितना है, 34.78 और मीडियन है 35, तो माइनस का 0.66 हो गया। और भाग किसका देंगे, कोएफिशिएंट के लिए तो भाग देना पड़ेगा ना, तो भाग देंगे 6.34, स्टैंडर्ड डिविएशन का भाग दिया, तो ये वैल्यू आ गई। सापेक्ष जो एब्सोल्यूट मेजर था वो कितना था, निरपेक्ष माप 0.66 था, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया माइनस का 0.104। तो स्क्यूनेस कौन सी है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें माइनस में वैल्यू आई है, इसलिए नेगेटिव स्क्यूनेस है। इस इलस्ट्रेशन में जो स्क्यूनेस की कैलकुलेशन की गई है वो डिस्क्रीट सीरीज में किया है। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, मेजरमेंट्स अपने को दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है। तो मीन की कैलकुलेशन के लिए dx ले लिया और fdx कर लिया, fd²x स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन में काम आएगा, इसलिए उसको भी कैलकुलेट कर लिए, तीनों वैल्यूज कैलकुलेट की। तो पहले सबसे पहले मीन कैलकुलेट किया, तो मीन के लिए a+σ/fdx/n इंटू आई क्लास आई एज्यूम किया अपन ने, तो आई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार 12.33 एक्स बार की वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई। अब मोड डिसाइड करेंगे, तो मोड इज क्लियर बाय इंस्पेक्शन मोड डिसाइड किया, कितना 12 आ गया, क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, 9 है, और 9 के हिसाब से 12 होता है, तो मोड 12 हो गया। और स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन में फॉर्मूला यूज किया अपन ने, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आया अपना 1.513। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये आ गया 0.218। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो धनात्मक स्क्यूनेस है, और मात्रा कितनी है, छोटा ही है, मतलब कम है, 0.2 ही है, तो न्यून मात्रा में धनात्मक विषमता इस वितरण में है। अब कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार कैलकुलेशन की जाएगी, तो देखिए तीनों में कैलकुलेशन सेम है, केवल मीन, मोड और मीडियन की कैलकुलेशन करनी है और स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन करनी है, जो तीनों श्रेणियों में कि जिस प्रकार की जाती है वही अंतर है केवल।
बाकी स्क्यूनेस में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में एक ही फॉर्मूला यूज होता है। तो देखिए मेजरमेंट्स दे रखे हैं अपने को, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मिड वैल्यू ले लिया अपन ने और फ्रीक्वेंसी को लिख लिया, डिविएशंस ले लिए 35 एज्यूम मीन कर लिया, और उसके बाद आई बराबर 10 मान लिया, यानी कि स्टेप डिविएशन ले लिया अपन ने, और इनका एफ से मल्टीप्लाई कर दिया और एफ डी स्क्वायर एक्स से, यानी कि फिर डी एक्स से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैलकुलेशन अपने को मीन के लिए और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए ये जरूरी था, जिनको अपन ने कैलकुलेट किया है। अब देखिए फॉर्मूला लगाया, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए अपन ने एज्यूम किया था 35, एफ डी एक्स था -13, एन का मान था 100 इंटू 10 आई था, तो वैल्यू आ गई एक्स बार की 33.7। अब मोड का ग्रुप कौन सा है, बाई इंस्पेक्शन अपन ने डिसाइड किया कि 30 से 40 ग्रुप में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए इस ग्रुप में मॉडल ग्रुप जो है वो 30 to 40 होगा। फॉर्मूला लगाया मोड के लिए, तो जेड बराबर L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, और डेल्टा 1 F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 F1 माइनस F2। तो ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन की, तो 30 प्लस 7 अपॉन 7 प्लस 9 इंटू 10 और वैल्यू आई 34.38। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया और वैल्यूज पुट करने के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू आई 16.47। इस प्रकार अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, तो एक्स बार अपना 33.7 आ गया, जेड आ गया 34.38 और स्टैंडर्ड डिवीजन है 16.47। तो इस प्रकार जो वैल्यू आई माइनस की 0.04, माइनस का 0.04 स्क्यूनेस आई। तो ये क्या बता रहा है कि विषमता ऋणात्मक है और बहुत कम मात्रा में, न्यून मात्रा में है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है, जो स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए, उसको व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज तीनों में इलस्ट्रेशंस की सहायता से समझा है। मुख्य इसमें जो बात है वो, अगर मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको कैलकुलेट करने आते हैं तो केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये इन्हीं पर डिपेंड कैलकुलेशंस हैं। थैंक यू।